हेलो दोस्तों। एज़ वी ऑल नो कि इरफान खान अब नहीं रहे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे एंड ही हैड सम काइंड ऑफ ब्रेन ट्यूमर जिसका इलाज काफ़ी समय से चल रहा था और अभी कुछ महीनों से वो ठीक भी थे, स्टेबल थे। लेकिन अभी अचानक से उनकी कंडीशन फिर से उनका कंडीशन क्रिटिकल हो गया, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया बॉम्बे मुंबई में। एंड ही फाइनली पास्ट हुए, डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए और उनका गुजर गया, वो उनका देहांत हो गया। सो सैड लगा ये न्यूज सुन के। एंड भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना करूँगा मैं। वैसे तो किसी भी अच्छे इंसान के गुजरने से दुख होता है, सैड लगता है। इंसान भी नहीं कहूँगा, मेरे लिए तो किसी अच्छी एंटिटी का गुजर जाना भी, इस धरती से किसी एक गुड एंटिटी का ख़त्म हो जाना भी सैड है। सो अगर इरफान खान की बात करें तो सभी जानते हैं कि वो एक सुपरस्टार थे और तमाम बड़ी मूवियाँ उन्होंने की हैं, और वो साथ ही साथ एक अच्छे इंसान भी थे और एक व्यापक पर्सनालिटी थी उनकी। वी ऑल नो दिस। बहुत सारी मूवियाँ मैंने उनकी देखी हैं। पान सिंह तोमर हो गया, लाइफ ऑफ पाई हो गया, हिंदी मीडियम, लंच बॉक्स। उनकी अगर हम देखें तो वो जो स्क्रिप्ट चूज़ करते थे मूवियों की, वो सारी यूनिक और शानदार है अपने आप में। इट वॉज़ नॉट लाइक दूसरे ट्रेडिशनल एक्टर्स की तरह कि बस एक ही धर्रे पे, एक ही रट्टे पे चले जा रहे हैं। फिल्मों की बात करें तो ही हैज़ डाइवर्सिटी, और एक्टिंग की तो पूछना ही नहीं। ही वॉज अ वेरी नेचुरल एक्टर और नेचुरल एक्टिंग थी उनके उनके अंदर में। वो ओवर एक्टिंग नहीं थी जो कि तमाम दूसरे एक्टर्स में देखने को मिलती है। वो ओवर एक्टिंग वाली बात उनमें नहीं थी और बड़े नेचुरल एक्टर थे और डायलॉग डिलीवरी उनका बड़ा नेचुरल लगता था और अपने आप में जो कि एक यूनिक था। तो अब उनको लोग अपने अपने तरीक़ों से याद कर रहे हैं। कोई उनकी एक्टिंग का कायल है, कोई दूसरे चीज़ों के लिए उनको याद कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस चीज़ के लिए उनको याद करूँगा वो है उनका खुला विचार और नैरो माइंडेड नहीं होना। इंस्पाइट कि वो एक पर्टिकुलर उस सेक्ट से आते थे जहाँ पे अक्सर अक्सर नहीं, ऑलमोस्ट 99% जो है वो नैरो माइंडेड लोग ही मिलेंगे, ड्यू टू बैड फंडामेंटल्स, बैड कस्टम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्ट। लेकिन इरफान खान वैसे नहीं थे। ही वॉज एन एक्सेप्शन इन दैट सेंस कि वो एक अपवाद थे। अगर उस रूप में हम देखें तो वो अपने बेबाक विचार रखते थे, खुले विचारों के स्वामी थे वो। और उनके वो बहुत सारे टीवी डिबेट में भी उन्होंने हिस्सा लिया होगा और बहुत सारे टीवी डिबेट्स में भी मैंने उनको देखा और बहुत सारे ट्वीट्स के लिए भी वो कंट्रोवर्सीज में घिरते नज़र आए हैं। हालांकि उन्होंने जो जो सारे भी ट्वीट्स किए वो सब एकदम अपने अपने स्तर पे एकदम सियर ट्रुथ उन्होंने बोला। तो कहने का मतलब है वो जो उस सेक्ट से आते थे, उस सेक्ट में जो तमाम फंडामेंटल गलतियाँ हैं, तमाम बैड कस्टम्स, बैड कल्चर्स हैं, उनके खिलाफ हमेशा उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की एंड वो बोलते रहे। कई बार उनको टीवी डिबेट में उनके जो सेक्ट्स के जो क्लरिक्स होते थे उनके साथ भी उनका मैंने कन्फ्रंटेशन देखा। एंड द वे ही यूज टू कन्फ्रंट दोज पीपल, कि जिस तरीके से वो उनको कन्फ्रंट करते थे और जिस तरीके से अपने वो लॉजिकल पॉइंट्स और फैक्ट्स रखते थे और उनको काउंटर करते थे विद फैक्ट्स एंड विद लॉजिक्स, कि वो सामने वाले की बोलती बंद हो जाती थी। एंड दैट वाज फिनोमिनल एंड दैट इज़ हाउ कि दैट इज़ वाई आई लाइक हिम सो मच। एंड इन दैट सेंस ही वॉज एक्सेप्शन, जो कि उस सेक्ट में बहुत कम ही देखने को मिलता है ड्यू टू बैड फंडामेंटल्स एंड बैड फंडामेंटल नॉर्म्स जो उस सेक्ट में है। उसकी वजह से अक्सर उस सेक्ट के लोग नैरो माइंडेड होते हैं, बट ही वॉज नॉट लाइक दैट। वो वैसे थे नहीं। तो इन दैट सेंस ही वॉज फिनोमिनल। वो हमेशा ये कहते थे कि इंसान को ट्रेडिशंस, अच्छे ट्रेडिशंस को ही आगे बढ़ाना चाहिए, बैड कस्टम्स को छोड़ देना चाहिए। और अच्छे ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाने के साथ ही साथ इंसान को जो समय चल रहा है उसके साथ रिलेवेंट होना चाहिए और उसके साथ उसको कोप अप करना चाहिए। समय के साथ रिलेवेंट होना चाहिए। इंसान को जो है कि टाइम के साथ रिलेवेंसी उसकी होनी चाहिए। उस चीज़ को एडवोकेट करते थे,
जो कि उनके पर्सनालिटी का एक अच्छा पार्ट मुझे लगा। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे एंड मे हिज सोल अटेन दिस सल्वेशन।